हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें जो आपका सिलेबस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 2-3 पार्ट्स और आएंगे इस वीडियो के और पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें आज की इस वीडियो में मैं कश्मीर रीजन जो है वो कवर करूंगा और फिर आगे जो है जम्मू रीजन पे आएंगे, फिर लद्दाख रीजन पे। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आना ही है और ये आपके एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक और आप जो हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के लिखा है उसके भी आगे आपके सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के और आगे लिखा है कि प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस, मतलब आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू डायनेस्टीज, किंग्स और उनकी डेट्स वगैरह, वो उस पे कम ध्यान देना है। ठीक है, प्लेसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से एक्सपेक्ट करनी है, तो इस पे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। जिस पॉइंट पे आपको लगता है हाँ कि ये चीज कुछ नहीं पड़ी है या ये अगर हम खुद पढ़ते तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इसको ढूंढने में, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कितनी अच्छी लगी या और आगे क्या कैसे इंप्रूव करें हम। 2G है, 2G चल रहा है तो उसमें हमें बहुत मुश्किल होती है वीडियो डालने में, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स की हमें जरूरत रहती है, वो कीजिए करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्लेस है हमारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। पहले मैं ये मोनूमेंट्स मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर रहा हूं, तो उसमें पहली आ रही है हरि पर्वत। अब हरि पर्वत जो है इसको कूहे मरा भी कहते हैं। कूह कूह मतलब होता है पहाड़, तो हरि पर्वत जो है पहाड़ है। ठीक है, पर्वत का मतलब भी पहाड़ ही होता है, तो इसको कूहे मरा भी बोलते हैं, कूहे मरान। ये डल लेक के किनारे पे है। ठीक है, और डल लेक कहां पे? श्रीनगर में, तो मतलब ये प्लेस हरि पर्वत श्रीनगर में डल लेक के किनारे है। यहाँ पे एक किला था और उस किले की बुनियाद मतलब उसकी सबसे पहले फाउंडेशन किसने डाली? अकबर ने 1590 में। अकबर जो मुगल राजा था उसने इसकी एक गेट बनाया था यहाँ पे और एक दीवार बनाई थी। वो एक्चुअली यहाँ पे अपनी एक न्यू कैपिटल बनाना चाहता था, उसका नाम रखना चाहता था नगर नागौर। ये कैपिटल कौन बनाना चाहता था? अकबर। लेकिन किसी वजह से वो ये काम पूरा नहीं कर पाया और ये किला पूरा वो नहीं बना पाया। ठीक है, और इसलिए जो आज का किला जो यहाँ पे मौजूद है हरि पर्वत का किला, हरि पर्वत का किला यानी जो हरि पर्वत इस पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, तो उस किले को आज का जो है कब बनाया गया? शाह शुजा दुरानी, ये एक अफगानिस्तान का गवर्नर, अफगानिस्तान का राजा था उस वक्त में, एम्परर था, उस दौरान ये बनाया गया। ठीक है, जब अफगानिस्तान में शाह शुजा दुरानी का रूल चल रहा था, ठीक है, उस दौरान ये किला बनाया गया। और उस दौरान यहाँ पे कौन था किंग या कौन था? यहाँ पे किंग तो नहीं होगा क्योंकि उस वक्त अफगानों का यहाँ पे राज था और यहाँ पे गवर्नर होते थे। ठीक है, तो गवर्नर कश्मीर में था अता मोहम्मद खान। ठीक है, किंग ये क्योंकि इनकी सुजरेनिटी इन्होंने एक्सेप्ट की होती थी अफगान के किंग की, तो उसके अंडर ये रूल करते थे। ठीक है, तो ये गवर्नर यहाँ का अता मोहम्मद खान था। तो पूछा जाए अगर ऑप्शन में कि किसके दौरान मतलब किसकी ड्यूरिंग हुज रेन द फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड, तो आपने शाह शुजा दुरानी जो है वो सिलेक्ट करना। और अगर पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट किसने करवाया, बिल्ड किसने करवाया, तो अता मोहम्मद खान ने प्रेजेंट फॉर्म में। और अगर पूछा जाए फाउंडेशन किसने डाली सबसे पहले, तो अकबर ने, और नगर नागौर वो यहाँ पे कैपिटल बनाना चाहता था। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहां देखिए हिंदुइज्म के सैक्रेड प्लेस भी हैं यहाँ पे, मुस्लिम्स की भी हैं और सिख्स की भी हैं। तो हिंदू की सबसे पहले यहाँ पे शरीका देवी टेम्पल है। अब ये शरीका देवी टेम्पल, शरीका एक जो कुल मतलब ये गॉडेस है कश्मीरी ब्राह्मण्स की, कश्मीरी पंडित्स की, तो उसका टेम्पल भी है इस पर्वत पे, इस पहाड़ मतलब पहाड़ पे। और यहाँ पे शरीका देवी टेम्पल पार्टिकुलरली उस पहाड़ पे कौन सी जगह है? तो वहां एक हिल है। देखिए पहाड़ के अंदर हिल आता है, मतलब चोटी आती है, और उस चोटी का नाम है शरीका चोटी। ठीक है, शरीका हिल बोलते हैं उसको, और वहां पे जो टेम्पल है उसको शरीका देवी टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स की कौन सी यहाँ पे मुकद्दस जगह है, पाक जगह है, सेक्रेड जगह है, वो है मखदूम साहिब शराइन। जो मखदूम साहिब थे उनकी, वो एक सूफी थे, उनकी शराइन है, उनका मिजार है यहाँ पे। और उनका असली नाम क्या था? हमजा मखदूम,
हमजा मखदूम। हमजा मखदूम को सुल्तान भी कहा जाता है, खाली सुल्तान भी बोलते हैं। और ये जो नाम है पूछ सकते हैं किसको कहते हैं, सुल्तानुल आरिफीन। हमजा मखदूम को सुल्तानुल आरिफीन भी कहते हैं। ये अपना एक अलग से पॉइंट बन सकता है, ठीक है। यहां पे एक गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा कौन सा है, छठी पातशाही। छठी का मतलब होता है सिक्स्थ, छेवां, और छेवां मतलब जो यहाँ पे गुरु, सिखों का गुरु था वो यहाँ पे आया था। वो कौन से थे, गुरु हरगोबिंद सिंह। तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा छठी पातशाही यहाँ पे बनाया गया है। एक्चुअली वो यहाँ पे जब कश्मीर में आए थे तो वो इस जगह पे पार्टिकुलरली इसलिए आए थे, यहाँ एक औरत होती थी जिसका नाम था बागमरी। वो अंधी औरत होती थी, उसको दिखता नहीं था, तो वो हरगोबिंद जी को देखना चाहती थी। तो उन्होंने इनसे कहा था कि मुझे अपना दीदार करवाएं। तो इन्होंने उसको कहा कि अपना मुंह धो लो इस पानी से और तुम्हारी आंखें आ जाएंगी। उसकी आंखें आ गई, उन्होंने इसको देखा और फिर उसने कहा कि अब मैं कुछ और नहीं देखना चाहती। तो इन्होंने उसकी वो जो डिजायर थी वो भी विश पूरी कर दी और वो फिर हेवंस में चली गई, यानी उसकी डेथ हो गई और इन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये गुरुद्वारा छठी पातशाही यहाँ पे कौन सी जगह है, काठी दरवाजा। तो ये याद रखना कि काठी दरवाजा कहाँ पे है, हरि पर्वत पे है। हरि पर्वत का जो किला है उसकी दीवार में एक दरवाजा है जिसको बोलते हैं काठी दरवाजा। ये काठी दरवाजा किसने बनवाया, ये अकबर ने बनवाया। अकबर ने जो गेट बनवाया था वो था काठी दरवाजा। ये कहाँ पे है, हरि पर्वत किले में। फिर गुरु नानक देव जो थे फर्स्ट गुरु है सिखों के, उनका भी यहाँ पे एक जो है गुरुद्वारा है, ठीक है। ये पहली प्लेस हमारी होगी। उसके रिलेटेड हमने बहुत सारी और चीजें भी कर ली जिनसे और क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब सूफीज के बारे में भी पढ़ लिया, दरवाजे के बारे में पढ़ लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य के बारे में आप समझते होंगे, जानते होंगे, शंकराचार्य, ठीक है। ये कौन थे, ये एक फिलोसफर थे, ठीक है। और अद्वैत फिलोसफी इन्होंने दी थी। अद्वैत, दो टाइप की फिलोसफी होती है, वो मेरी फिलोसफी की वीडियो आएगी कल, उस पे होगी, आप वो उसमें पढ़ लेना कि एक अद्वैत किस्म की फिलोसफी होती है, एक द्वैत किस्म की। और ये अद्वैतवाद को मतलब उसके प्रोपोंडर थे। तो उनकी वजह से यहाँ कहा जाता है कि कश्मीरी जो शेविज्म है ये पूरा मोनिज्म पे बेस्ड है, पूरा अद्वैतवाद पे बेस्ड है। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य का इसमें इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो ये शंकराचार्य का टेम्पल उसी के नाम पे, मतलब ये टेम्पल को शंकराचार्य टेम्पल कहते हैं क्योंकि वो इस टेम्पल में आए थे, ठीक है। पहले ये बुद्धिस्ट टेम्पल होता था, फिर यहाँ पे जब वो आए और उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि शंकराचार्य टेम्पल इसको कहा जाने लगा। यहाँ पे ये कौन सी हिल पे, तो इनके नाम पे इस हिल को भी बोलते हैं शंकराचार्य हिल, शंकराचार्य पहाड़ी कहते हैं। और ये पहाड़ी कौन से पहाड़ पे है, माउंटेन कौन सा है, जबरवन रेंज, ठीक है। ये भी कहां पे है, श्रीनगर में, ठीक है। और ये टेम्पल जो है शंकराचार्य टेम्पल, क्या ये शंकराचार्य को डेडिकेटेड है, नहीं। शंकराचार्य तो जस्ट विजिट किए थे, उनके नाम पे कहा जाता। तो अगर ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, वो आपने देखे होंगे जीके एसएसबी के एग्जाम, कि डेडिकेटेड टू, कौन सा टेम्पल किसके लिए बना है, तो ये लॉर्ड शिवा के लिए, ठीक है। मेन यहाँ पे जो डीटी है वो है लॉर्ड शिवा, शिव, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट के लिए भी सेक्रेड है क्योंकि अर्लियर कहा जाता है कि ये बुद्धिज्म का टेम्पल होता था पहले। और देखिए सुल्तान सिकंदर जो मुस्लिम रूलर था जिसने कश्मीर में बहुत ज्यादा मंदिर गिराए थे, इन्हीं मंदिर गिराने की वजह से इसको कहा जाता था बुत शिकन, यानी बुत को तोड़ने वाला, यानी मंदिरों में जिसमें बुत होते हैं उनको तोड़ने वाला कहा जाता था सुल्तान सिकंदर को। लेकिन उसने भी ये वाला टेम्पल जो शंकराचार्य टेम्पल है इसको नहीं तोड़ा, इसको हाथ भी नहीं लगाया, ही स्पेयर्ड इट। और फिर ये बहुत मतलब टाइम के साथ जब इसमें इसकी बुनियादें कमजोर होती रही इस टेम्पल की, तो इसको रिपेयर करते थे डिफरेंट रूलर। इंपॉर्टेंट है ललित आदित्य और जैनुल आबिदीन ने इनको रिपेयर किया, बट ये इन्होंने ही नहीं किया, बहुत ज्यादा औरों ने भी रिपेयर किया है। इंपॉर्टेंट ये है इन्होंने रिपेयर किया था। कलहन जो है जिसने राज तरंगनी लिखी है, उसने भी इस शंकराचार्य टेम्पल का और शंकराचार्य हिल का मेंशन किया है, ठीक है। उसने इसके बारे में मेंशन किया है। उसने कहा कि ये जो हिल है ना, बेसिकली यहाँ पे जो कश्मीर में जब रूलर होता था किंग गोपादित्य एक रूलर होता था, और उसने यहाँ पे ब्राह्मण्स को रहने के लिए जगह दी थी। जो किंग देते हैं जिसको ब्राह्मण्स को जगह, उसको बोलते हैं ब्रह्मदया,
ठीक है, ब्रह्मदेया बोलते हैं उसको। और वहां पे जब वो ब्राह्मण रहने लग जाते हैं और अपना विलेज सेटल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अग्रहारम। ठीक है, तो गोपा ने दिया था, गोपादित्य ने ये जगह दी थी उसके नाम पे, और ब्राह्मण रहने लगे तो उसको कहने लगे गोपा अग्रहारम या गोपा अग्रहारास। ठीक है, वहां से ये नाम आस्ता आस्ता गुपकार बना, और गुपकार से गोपादरी हिल बना। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गोपादरी हिल किसका नाम है। कलखन ने गोपादरी हिल किसको बोला है, तो कलखन ने, जब कलखन अपनी बुक राज तरंगिणी में गोपादरी हिल का जिक्र करता है तो बेसिकली वो शंकराचार्य हिल का बोल रहा होता है। ठीक है, वो शंकराचार्य हिल के बारे में बता रहा था। ठीक है, स्टेप्स टू द हिल आर कंस्ट्रक्टेड बाय गुलाब सिंह। यहाँ पे जो डोगरा रूलर गुलाब सिंह था उसने कुछ पौड़ियां बनवाई थी। ठीक है, कौन सी हिल पे, नाटहरी पर्वत, शंकराचार्य हिल पे। और शंकराचार्य जब यहाँ पे रहे तो उन्होंने यहाँ पे एक कंपोजिशन अपनी लिखी। ठीक है, कंपोज किया एक चीज जिसको कहते हैं सुंदरिया लहरी। तो सुंदरिया लहरी किसकी कंपोजिशन है, शंकराचार्य की। कहां पे कंपोज की थी, शंकराचार्य हिल में। वो कहां पे है, श्रीनगर में। श्रीनगर में उस जो है शंकराचार्य, वहां पे क्या है, शंकराचार्य टेम्पल भी है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑक्टागोनल कॉलम्स हैं। कॉलम्स मतलब ये इंजीनियरिंग टर्म है, इसको आप पिलर समझ लीजिए। पिलर हैं 4 ऑक्टागोनल शेप के। तीसरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो है, अगर मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं तो आप इसको थोड़ा स्पीड जो है, मतलब ये वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते रहना, वरना ये पीडीएफ आपको जो वीडियो अपलोड होते ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने तैयार करी है, तो हाल ही अगर आप पीडीएफ करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत चीजें ऐसी रखी शॉर्ट में। जो लिखा है वो तो लिखा है, बहुत सारी चीजें जो मैं बोलता हूँ वो बीच में नहीं होता पीडीएफ में, क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए मैं पीडीएफ से हाल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन को क्या बोलते हैं, देखिए ये जैनुल आबिदीन को बुदशाह भी बोलते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम्स का सबसे बड़ा टॉलरेंट जो किंग था कश्मीर में वो जैनुल आबिदीन था, और इसने तो बहुत सारे मोनूमेंट्स हिस्टोरिकल जो है इसने बनवाए हैं। ठीक है, बहुत हाईली टॉलरेंट था। और जैनुल आबिदीन का एक टॉम्ब है जो बेसिकली जैनुल आबिदीन ने बनवाया था खुद। और किस के लिए बनवाया था टॉम्ब, मदर के लिए, मतलब मरने के बाद जो बनाते हैं ना मिजार, वो टॉम्ब जैनुल आबिदीन ने बनवाया किसकी याद में, अपनी माँ के लिए। ठीक है, अपनी माँ के लिए। और ये कौन से रिवर पे है, जेहलम पे। ठीक है, जेहलम रिवर के किनारे है। और देखिए यहाँ पे जैनुल आबिदीन ने 2 ब्रिज भी बनवाए थे। एक ब्रिज ये था जैना कदल, कदल शायद कश्मीर में ब्रिज को बोलते हैं, तो जैना कदल मतलब जैना का ब्रिज, और एक अली कदल, ये 2 ब्रिज हैं। और इन 2 ब्रिज के बीच में जो रिवर है उसके किनारे पे आता है ये टॉम्ब ऑफ जैनुल आबिदीन। ठीक है, यहां इस टॉम्ब पे टोटल 5 डोम्स हैं। डोम्स होते हैं सेमी स्फेरिकल जो शेप के होते हैं। आपने अक्सर मस्जिद के ऊपर देखा होगा या ताजमहल के ऊपर जो सेमी स्फेरिकल शेप के होते हैं, बाउल टाइप। तो वो 5 है टोटल, एक उसके सेंटर में और 4 इर्द गिर्द हैं। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, जस्ट आपके माइंड में एक इमेज बन जाए इसलिए मैं बोल रहा हूं और याद रहे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सीधा पूछ सकते हैं कि ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स इनमें से कौन से टॉम्ब में या कौन से मोनूमेंट में यूज की गई हैं। तो ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स कौन से टॉम्ब में यूज की गई है, टॉम्ब ऑफ जैनुल आबिदीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो महल है, महल मतलब पैलेस, परी महल, परी बोलते हैं फेरीज को। ठीक है, तो परियों का महल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, कश्मीर में है। और ये शाहजहां जब किंग था तो उसके दौरान ये बनवाया गया है, बट शाहजहां ने नहीं बनवाया इसको, इसको बनवाया किसने गया, किसने बनाया, शाहजहां तो उसको किंग होता था और बनाया था दारा शिकोह ने जो प्रिंस होता था। तो इसको किसने बिल्ड किया है परी महल को, आपको लिखना है कि दारा शिकोह ने बिल्ड किया है। ठीक है, नॉट शाहजहां, शाहजहां उसको किंग था, दारा शिकोह प्रिंस था, परी महल में दारा शिकोह रहता था और इसी ने बनवाया था इसको। और ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर में है। ठीक है, परी महल भी श्रीनगर में है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है पत्थर मस्जिद। पत्थर मस्जिद जैसा कि इसका नाम बताता है ये पत्थर से बनी है। ठीक है, तो इस इतना क्या स्पेशल है, क्योंकि कश्मीर में जिस दौरान ये बनी है, देखिए 17वीं सेंचुरी, उस दौरान ना और मेडिवल टाइम में ज्यादातर जो कश्मीर में
मस्जिद बनी है, टॉम्स बने हैं, ज्यादातर वो बहुत ज्यादातर जो है लकड़ी के बने, वुड के बने, ठीक है। और ये मस्जिद जो है उस दौरान पत्थर की बनी थी, तो ये अपने आप में एक यूनिकनेस है, ठीक है। और इसको किसने बिल्ड करवाया, तो नूरजहां ने बनवाया पत्थर मस्जिद को। और इसमें 27 डोम्स हैं, ठीक है, इसके छत पे। और ये भी श्रीनगर में है, झेलम रिवर के किनारे है, और वही जेना कदल जो ब्रिज है उसके नजदीक ही है। तो मतलब ये वो टॉम्ब ऑफ जैनुल आबिदीन करीब करीब ही है। इसको कश्मीरी नायब मस्जिद भी बोलते हैं। मस्जिद मतलब मस्जिद से निकला है मस्जिद, और मस्जिद से निकला है मस्जिद। नायब मस्जिद कहते हैं इसको वहां के लोकल्स लोग। तो ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नायब मस्जिद इनमें से कौन सी मस्जिद को बोला जाता है। ऑप्शन में बहुत सारी मस्जिद दे देंगे, तो आपको याद रखना है जो पत्थर मस्जिद है नूरजहां ने बनवाई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं किसने बनवाई, नूरजहां ने बनवाई थी, ठीक है। और ये स्टोन की है, नॉट वुड की, तो उसी को नायब मस्जिद कहा जाता है। फिर ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के मैंने नाम रखे, बुर्जोहोम और मारतांड सन टेम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनको मैं यहाँ कवर नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने एंशियंट हिस्ट्री में ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर कर ली हैं। जैसे सुंबल हो गया, पंद्रेथन हो गया, जो अवंतीपुरा हो गया, सोपुर का नाम कैसे पड़ा, सोपुर जो वो उसकी जो हिस्ट्री आ गई। पटन, इवन के पटन मैंने यहाँ पे कवर किया है अलग से, बट पटन भी वहां पे मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। हस्तीवांज, ये ऐसी जगहों पे आ सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उनको देख लीजिए, ठीक है। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मारतांड सन टेम्पल जो है किसने बनवाया था, ये मुझे आप कमेंट में बता देना। जो जो वीडियो देखेगा भाई प्लीज वो ये बताए, ताकि मुझे पता चले कितने बंदों ने भाई वीडियो देखी भी है कि खाली व्यू करके चले जाते हैं। तो मतलब आपको फायदा होना चाहिए, वरना मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, ठीक है। और बुर्जोहोमा जो है ये कौन से पीरियड की साइट है, क्या ये पेलियोलिथिक है, मिजोलिथिक है, नियोलिथिक है, अपर पेलियोलिथिक पीरियड की है, या मेगालिथिक है। तो आपने ये भी बताना, ये दोनों चीजें आपने खुद बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है बुनियार टेम्पल, ठीक है। इसका भी मैंने वहां जिक्र किया कि किसने बनवाया, तो आप वो एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, वहां पे ये चीजें आपको याद इजीली रहेंगी। इस वीडियो में ये चीजें याद रखना मुश्किल है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पेपर से जस्ट पहले ये चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस वीडियो का आपको ये फायदा है कि आपको पता नहीं है कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ढूंढ के मैंने लाई है, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी जगह से ये चीजें लाई हैं, तो इसमें मेहनत लगती है बहुत। आपको बना बनाया यहाँ पे सब मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पे आप जो पढ़ लोगे कोई और बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 6-7 बुक से और 6-7 वेबसाइट से मिलके बना हुआ है। जो मैंने मटेरियल बनाया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ के लाए। तो बुनियार टेम्पल किसने बनवाया ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बोल दिया हुआ है। ये ग्रेनाइट स्टोन का बना है, तो ये आपने याद रखना है। बुनियार टेम्पल क्या ब्रिक्स का बना है, नहीं, ग्रेनाइट स्टोन का, पत्थर का बना है। ऑन द बैंक ऑफ वितस्ता रिवर, क्या है भाई ये वितस्ता रिवर कौन सा रिवर है, यहाँ मैंने जानबूझ के वितस्ता लिखा क्योंकि अक्सर पेपर में और ये पूछा जाता है कि वितस्ता रिवर कौन से रिवर का नाम है, तो झेलम का वैदिक नाम वितस्ता है। इसी तरीके से चनाब का क्या है, चनाब का अस्कीनी है, ठीक है। तो ये है, आपने इसी तरीके से ढूंढना है। रावी का क्या नाम था वैदिक टाइम में, ठीक है। इंदस का क्या था, इंदस का तो चलो पता ही होगा आपको। तो ये चीजें सिंधु वगैरह, तो ये चीजें आपने ढूंढ के रखनी, इन पे क्वेश्चन पक्का आएगा। बुनियार टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, विष्णु को। तो ये चीजें याद रखो कि कौन से चीज में हमने पढ़ना क्या है। अगर कोई टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है ये पढ़ना है। अगर कोई रिवर है तो उसके क्या क्या नाम थे, वो कहां कहां से बहता है, उस पर इंपॉर्टेंट ब्रिज कौन सा है, ठीक है। टेम्पल किस चीज से बना है, किसने बनवाया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, बारामूला में। तो अभी तक हम श्रीनगर की चीजें पढ़ रहे थे, पहली चीज अलग आई कि बुनियार कहां पे है, बुनियार बारामूला में है, ठीक है। बी फॉर बुनियार, बी फॉर बारामूला, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और किसको डेडिकेटेड है ये, विष्णु को। कब बनाया गया, 8th सेंचुरी एडी में, ठीक है। मतलब 700 कुछ ईस्वी में बनाया गया। तो 700 में किसका रूल था, उससे आपको थोड़ा याद आएगा कि उस वक्त कौन किंग मशहूर था जिसने ये बनवाया होगा। फिर इंपॉर्टेंट है खीर भवानी। खीर भवानी एक टेम्पल भी है, और ये टेम्पल के नाम पे एक वहां पे स्प्रिंग भी है, चश्मा भी है, ठीक है। डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी, या गॉडेस खीर भवानी को गॉडेस रागनिया भी कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कुल देवी कहा जाता है, सारे हिंदू जो हैं कश्मीर के उनकी। कुल कुल मतलब होता है
संस्कृत में फैमिली को बोला जाता है। और ये हिंदू जो है ऑल अपने आप को एक फैमिली मानते थे कश्मीर वाले, तो उनकी अपनी जो देवी डीटी होती है, जैसे ट्राइबल्स की अपनी डीटी होती है, उन उसी तरीके से गॉडेस रागनी या खीर भवानी इनकी कुल देवी है, ठीक है, इनकी प्रोटेक्टर है, पैट्रन है। टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए सैक्रेड स्प्रिंग, सैक्रेड स्प्रिंग के इर्द गिर्द ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये सैक्रेड था, स्केर्ड हो गया तो पीडीएफ में ध्यान रख लेना, ठीक है। सैक्रेड है मतलब द कलर, और ये स्प्रिंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग का जो कलर है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वो ओकेजनली चेंज हो जाता है। इसमें क्या केमिकल लोचा ये तो पता नहीं, बट ये चेंज होता है इसका कलर। और फिर लोग, ये एक फैक्ट है, इसका कलर चेंज वाकई ही होता है, ठीक है। बट ये कलर, इस पे आगे मिथ क्या बनती है कि कहा जाता है कि जब ये ब्लैक कलर का हो जाता है तो उस वक्त कश्मीर पे कुछ ना कुछ बहुत अजाब आने वाला होता है, मतलब कश्मीर के लिए इनऑस्पिशियस है, एक ओमन है, मनहूस है। इसका कलर जब ब्लैक हो जाए तो कश्मीर पे कुछ ना कुछ खतरा आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको रागनिया देवी कहा जाता है। रावण ने जो श्रीलंका में रहता था, रावण ने तपस्या की थी और उसके बाद रागनिया देवी ने उसको अपना दीदार करवाया था। रावण ने उसके लिए वहां पे टेंपल बनवाया, बट रावण की हरकतों से वो तंग आकर के, रावण तो इतना बड़ा असुर है, वहां से वो यहाँ पे आ गई कश्मीर में। कश्मीर में कहां पे आई? डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। गांधरबल में कहा? विलेज है तुलमुल। तो ये तुलमुल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में तुलमुल विलेज है, उस विलेज में चश्मा है जिसका नाम है खीर भवानी चश्मा, जिसका कलर चेंज होता है, वहां पे खीर भवानी टेम्पल है। ये खीर क्यों बोलते हैं इसको? खीर जो होता है चावल की बनती है, बीच में दूध डालते हैं, ये किस्म की मतलब मीठा ये किस्म का चावल होता है, भात होता है, इसको ऑफर करते हैं उस चश्मे में गॉडेस को, तो इसके लिए इसको खीर भवानी भी कहते हैं। यहाँ पे खीर भवानी मेला भी होता है। मेंशन इन राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में भी इसको मेंशन किया गया है इसके बारे में। राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है, ये सब जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल बनता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, ऑलरेडी अपने एंशिएंट हिस्ट्री की देखी है, तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में मैंने कितना कुछ पढ़ा है। तो आप कमेंट में बताइए, मुझे ये बताना जरूर कि राजतरंगिणी तो चलो कलहन ने लिखी है, बट द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय राजतरंगिणी और चतुर्थ राजतरंगिणी, ये तीन जो नेक्स्ट पार्ट है इसके, वो किन किन ने लिखे हैं, ठीक है। फिर आईने अकबरी में भी इसके बारे में लिखा गया। तो आईने अकबरी का मैं आपको बता दूं, आईने अकबरी अबू फजल ने लिखी थी, अकबर का कोर्ट राइटर था वो, और उसने लिखी थी। उसमें भी इस खीर भवानी स्प्रिंग के बारे में और टेम्पल के बारे में बताया गया। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे विजिट किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा विजिट किया था, कौन से टेम्पल में? वो शंकराचार्य टेम्पल दे सकते हैं ऑप्शन में, कुछ और टेम्पल दे देंगे, अवंती स्वामी टेम्पल वगैरह। तो आपने याद रखना खीर भवानी में आए थे वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अवंती स्वामी टेम्पल। तो अवंती स्वामी टेम्पल है, तो टेम्पल के बारे में याद रखना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो अवंती स्वामी से आपको याद रहेगा अवंतीपुरा में। अवंतीपुरा को किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने। तो उसी ने इस टेम्पल को भी बनवाया, अवंती स्वामी टेम्पल को, राजा अवंती वर्मन ने। आप मुझे कमेंट में बताना अवंती वर्मन ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन, ठीक है। और ये टेम्पल भी किसको डेडिकेटेड है? विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये टेम्पल इसको भाई डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको सुल्तान सिकंदर बुत तोड़ने वाले ने इसको नहीं छोड़ा। और ये बैंक ऑफ झेलम रिवर के किनारे है ये भी, ठीक है। तो कहां पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? अवंती स्वामी अवंतीपुरा में। ये टेम्पल हो गए इतने। अब हमने स्टार्ट करने हैं श्राइन्स, आगे श्राइन्स स्टार्ट करने, तो वो कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे श्राइन्स। फिर और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो आप ये वीडियो को देखते रहना, और अगर आपको पसंद आई तो उसको शेयर भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नई वीडियो में श्राइन्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।